गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैन आईटी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक सोल्डरिंग के बारे में। सोल्डरिंग क्या होती है, इसका क्या महत्व है और इसकी शुरुआत कब हुई, और सोल्डर वायर और टाइप्स ऑफ सोल्डर वायर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्डरिंग क्या होती है। सोल्डरिंग की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1907 ईस्वी में, और पीसीबी आने के बाद इसका महत्व क्या बढ़ता गया। और सोल्डरिंग होती क्या है, तो दो समान या भिन्न भिन्न तारों टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा तीसरी धातु से जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, सोल्डरिंग कहलाती है। दो समान या भिन्न भिन्न तारों टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा तीसरी धातु से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। सोल्डरिंग कहलाती है, यानी कि दो समान धातुएं हो सकती हैं या फिर भिन्न भिन्न धातु हो सकती है। तो दो समान या भिन्न भिन्न तारों टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा तीसरी धातु से जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, सोल्डरिंग कहलाती है। तो ये तीसरी धातु जो होती है ये कौन सी धातु होती है, तो ये धातु फिलर मेटल कहलाती है। ये टिन तथा लेड से बनी होती है। ठीक है, तो ये तीसरी जो धातु होती है ये धातु कहलाती है फिलर धातु। तो ये टिन तथा लेड से बनी होती है। इसका गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से क्या होता है, कम होता है। यानी कि फिलर मेटल का गलनांक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होता है। गलनांक से कम होता है, यानी कि फिलर मेटल का जो गलनांक होता है जो जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होता है। और इसके महत्व की बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ सोल्डरिंग, यानी कि सोल्डरिंग का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग का क्या महत्व होता है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोल्डरिंग। कुछ वैद्युतिक उपकरण व मशीन आदि को तारों से जोड़ने की
एक मात्र विधि है। सोल्डरिंग होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोल्डरिंग, कुछ वैद्युतिक उपकरण व मशीन आदि को तारों से जोड़ने की एकमात्र विधि सोल्डरिंग होती है। जैसे डीसी मशीन, डीसी मशीन के आर्मेचर के सिरों को जैसे डीसी मशीन के आर्मेचर के सिरों को कम्यूटेटर से जोड़ने के लिए सोल्डरिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जैसे डीसी मशीन के आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को कम्यूटेटर से जोड़ने के लिए सोल्डरिंग की आवश्यकता होती है। तो हम बात करते हैं सोल्डर के बारे में। किसके बारे में? सोल्डर के बारे में। सोल्डर एक मिश्र धातु है। सोल्डर वायर क्या है? एक मिश्र धातु है और इसका गलनांक जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। सोल्डर एक मिश्र धातु है, इसका गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होना चाहिए। तो सोल्डर क्या है? सोल्डर एक मिश्र धातु है। किस चीज का? टिन और शीशे का। इसका गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोल्डर के बारे में, यानी कि सोल्डर कितनी प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ सोल्डर, तो सोल्डर होते हैं कितनी प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर। ठीक है, हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर। हार्ड सोल्डर और नंबर 2 सॉफ्ट सोल्डर। तो हार्ड सोल्डर यानी कि कठोर सोल्डर, हार्ड सोल्डर क्या होता है? हार्ड सोल्डर, इस सोल्डर का गलनांक, इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर की अपेक्षा कम होता है।
यानी कि हार्ड सोल्डर का जो गलनांक होता है वो अन्य सोल्डर की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। इसका उपयोग यानी कि यूज, इसका उपयोग तांबा, लोहा, और पित्तल आदि, इसका उपयोग तांबा, लोहा, पित्तल आदि वस्तुओं के टुकड़ों में टांका लगाने के लिए, टांका लगाने के लिए किया जाता है, किया जाता है। यानी कि हार्ड सोल्डर, इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर की गलनांक की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। इसका उपयोग तांबा, पित्तल व लोहा आदि वस्तुओं के टुकड़ों में टांका लगाने के लिए किया जाता है। तो हार्ड सोल्डर में सबसे पहले स्प्लिटर, ये 3 अनुपातों में बनाया जाता है, ये 3 अनुपातों में बनाया जाता है। तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अनुपात का हम यूज करेंगे। तो जो स्प्लिटर है ये कितने अनुपातों में बनाया जाता है, 3 अनुपातों में बनाया जाता है। तो सबसे पहले जिसमें कॉपर 50% और जिंक 50%, इसमें दोनों की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। और नंबर 2 पे जिसमें कॉपर होता है 67% और जिंक की मात्रा जो होती है वो होती है 33%। और नंबर 3 पर कॉपर की जो मात्रा है इसमें 50% और जिंक की जो मात्रा है वो 37% और टिन की जो मात्रा है वो है 13%। यानी कि ये 3 अनुपातों में बनाया जाता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अनुपात का यूज किया जाता है। तो जिसमें सबसे पहले 1 नंबर पे जिसमें कॉपर 50% और जिंक की जो मात्रा है 50%, और दूसरे नंबर पर कॉपर जिसमें 67% और जिंक की मात्रा है 33%, और नंबर 3 कॉपर 50% और जिंक की मात्रा 33% और टिन की मात्रा 13%। स्प्लिटर के मेल्टिंग पॉइंट की अगर अपनी बात करें तो स्प्लिटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी कि स्प्लिटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके यूज की बात करें यानी कि उपयोग के बारे में बात करें, यानी कि इसका यूज कहां पर होता है, इसका जो उपयोग है प्लम्बर, वह शीट मेटल कार्यों में किया। इसका उपयोग प्लम्बर व शीट मेटल कार्यों में किया जाता है। तो नंबर 2 पे अपने बात करेंगे सिल्वर सोल्डर के बारे में।
सिल्वर सोल्डर, यानी कि इसका जो गलनांक है सप्लेटर के गलनांक से क्या होता है, कम होता है। तो इसका जो यूज है वो सोना चांदी, इसका गलनांक सप्लेटर के गलनांक से कम होता है। यानी कि सिल्वर सोल्डर का जो गलनांक सप्लेटर के गलनांक से कम होता है। इसका उपयोग सोना चांदी व जर्मन सिल्वर आदि धातुओं में टांका लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिल्वर सोल्डर, इसका गलनांक सप्लेटर के गलनांक से कम होता है। इसका जो यूज है वो सोना चांदी व जर्मन सिल्वर आदि धातुओं में टांका लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि जितने भी आभूषण बनते हैं वो उसमें जो टांका लगाया जाता है वो सिल्वर सोल्डर का लगाया जाता है। तो आगे हम सॉफ्ट सोल्डर। तो सॉफ्ट सोल्डर क्या होता है, इसका गलनांक सिल्वर सोल्डर की अपेक्षा कम होता है। इसमें टिन तथा लेड की मिश्रित धातु का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट सोल्डर, इसका गलनांक सिल्वर सोल्डर की अपेक्षा कम होता है। इसमें टिन तथा लेड की मिश्रित धातु का उपयोग किया जाता है। सोल्डर में टिन की मात्रा जितनी अधिक होगी उसका गलनांक उतना ही कम होगा। यानी कि सोल्डर वायर में टिन की मात्रा जितनी अधिक होगी उसका गलनांक उतना ही कम होता है। उतना ही, यानी कि उसका जो गलनांक होएगा, मेल्टिंग पॉइंट होएगा, वो उतना ही कम होता है। सूक्ष्म आकार वाले, यानी कि इसका जो यूज है वो कहां पर होएगा, जो सॉफ्ट सोल्डर है उसका उपयोग कहां पर होएगा, सूक्ष्म आकार वाले वैद्युतिक उपकरणों के लिए, जो सूक्ष्म यानी कि छोटे आकार के उपकरण हैं, सूक्ष्म आकार वाले वैद्युतिक उपकरणों के लिए टिन लेड का जो अनुपात होता है, अनुपात 50 होता
होता है। सूक्ष्म आकार वाले वैद्युतिक उपकरणों के लिए टिन तथा लेड 50-50% जो इनका अनुपात मिलाया जाता है, और टीवी तथा रेडियो के कार्यों के लिए, टीवी तथा रेडियो के कार्यों के लिए 80% टिन तथा 20% लेड वाला सोल्डर उपयुक्त होता है। यानी कि जितने भी सूक्ष्म आकार वाले उपकरण हैं उनके लिए टिन तथा लेड की मात्रा 50-50% होती है। टीवी तथा रेडियो के कार्यों के लिए टिन की मात्रा जो होती है 80% तथा लेड की मात्रा जो होती है वो 20% वाला सोल्डर ही उपयुक्त होता है। लेकिन एल्युमिनियम वस्तुओं को जोड़ने के लिए कोई भी सोल्डर उपयुक्त नहीं होता। यानी कि जो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल आदि वस्तुओं में टांका लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के सोल्डर बनाए जाते हैं, लेकिन एल्युमिनियम की जो वस्तु होती हैं उसको जोड़ने के लिए कोई भी सोल्डर उपयुक्त नहीं होता। इसके लिए अल्का पी नाम का अथवा निम्न मिश्रण वाला जो सोल्डर होता है उसका उपयोग किया जाता है, जिसमें टिन की मात्रा जो होती है वो होती है 70% और जिंक की जो मात्रा होती है वो होती है 25% और एल्युमिनियम की मात्रा जो होती है वो होती है 3% और फॉस्फर टिन की मात्रा होती है 2%। यानी कि टिन की मात्रा जो वो 70% और जिंक की मात्रा 25% और एल्युमिनियम की मात्रा 3% और फॉस्फर टिन की मात्रा 2%।